If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. हम पी रेशियो को परसेप्शन अपॉन अर्निंग्स रेशियो क्या कहते हैं वो हम इस पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर देखेंगे. एंड बिकॉज पी रेशियो इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द सेंटिमेंट्स ऑफ द क्राउड and the earnings of the business or the sector, this is why I call it perception upon earnings ratio. तो ये चीज आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में रिपीट कर सकते हैं कि पी रेशियो को हम और क्या कहते हैं, परसेप्शन अपॉन अर्निंग्स रेशियो. इस वीडियो में हम पीजी रेशियो की भी बात करेंगे. आई थिंक टुवर्ड्स पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोग पीजी रेशियो पे चलेंगे टुवर्ड्स पार्ट 3 में. बट अभी हम यहाँ पे परसेप्शन अपॉन अर्निंग्स रेशियो का दिमाग लगाते हैं कि इसको हम परसेप्शन टू अर्निंग्स रेशियो क्यों कहते हैं. तो पहली चीज देखते हैं कि परसेप्शन मार्केट में किस चीज से डिसाइड होता है. तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. परसेप्शन मार्केट में सबसे बड़ा सेंटिमेंट क्या होता है मार्केट में? देखिए, डेट इज की कोई इंडस्ट्री टेलविंड्स में और इंडस्ट्री हेडविंड्स में. हैव यू एवर इमेजिन्ड कि एक कंपनी को हाई पी क्यों मिलती है और दूसरी कंपनी को लो पी क्यों मिलती है? बिकॉज दिस इज अ सेइंग दैट आई रेड इन द बुक ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग बाय मिस्टर भरत शाह, दैट इंडियन मार्केट इज अ ग्रोथ मार्केट. माने इंडिया की मार्केट एक ग्रोथ मार्केट है बिकॉज यहाँ पे जीडीपी 10% के आसपास ग्रो करिए, नॉमिनल जीडीपी पर पर एनम. सो वेन एवर द ग्रोथ इन अ बिजनेस गोज अवे, द स्टॉक इज ट्रीटेड लाइक अ बॉन्ड, देन इवेंचुअली वर्स देन अ बॉन्ड. माने जब भी किसी एक बिजनेस की ग्रोथ खत्म होती है तो उसकी पी काफी तेजी से डी रेट हो जाती है या इंडस्ट्री की पी डी रेटिंग होती है. तो इसलिए इंडस्ट्री टेलविंड्स वर्सेस हेडविंड्स को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर की बेयर मार्केट चल रही है, बुल मार्केट चल रही है. दिस ऑल्सो डिसाइड्स द पी रेशियो. बेसिकली बुल मार्केट के अंदर नो पी इज टू हाई फॉर द सेक्टर्स विच आर इन बुल मार्केट्स. जैसे अगर हम आज डिफेंस सेक्टर की एग्जांपल देखते हैं तो नो वन वुड हैव थॉट कि पी रेशियो इतना स्ट्रेच कर जाएगी. वहां पे ऑर्डर बुक्स भी काफी ज्यादा बड़ी, बट अगेन नो वन वुड हैव थॉट दिस विल हैपन. Then interest rates also decide the perception. I'll take you through one and every example कि हम perception में और क्या देखते हैं. Interest rates, वॉरेन बफेट ने हमें बताया था कि is like gravity to stock market valuations. इंटरेस्ट रेट माने कि इकोनॉमी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या इंटरेस्ट रेट सेट कर रही है, इट विल डिसाइड कि मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी. अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री की पी रेशियो धीरे धीरे करके लो होते जाती है. जैसे यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं तो यूएस में जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, वहां पे लास्ट 2 ईयर से बेयर मार्केट चल रही है. लिक्विडिटी इन द सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आज आप देख रहे होंगे कि डिफेंस सेक्टर के एनएफओ आ रहे हैं अगेन because liquidity उस sector में बढ़ रही है and it is chasing all these defense stocks at very high valuations, right? So again liquidity in the sector, whereas banking sector में से DIIs और FIIs दोनों पैसा निकाल रहे हैं इस टाइम पे, तो उस सेक्टर से liquidity निकल रही है. तो this is why you'll see कि some of the banking stocks have fallen to historic low price to book multiples or they have derated like anything. फिर टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पी रेशियो डिसाइड करने में. वेदर इट्स अ सनसेट इंडस्ट्री और अ सनराइज इंडस्ट्री, क्या ये एक सनसेट इंडस्ट्री या सनराइज इंडस्ट्री है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिसाइड करने के लिए. फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री भी आपकी पी रेशियोज डिसाइड करती है कंट्रीज की. जैसे चाइना की पी रेशियो देखेंगे तो शंघाई कंपोजिट इंडेक्स जो चाइना की स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, उसकी पी रेशियो लास्ट 14-15 ईयर से 15 से 12 के बीच में, 12 to 15 टाइम्स के बीच में. बिकॉज सपोज इफ यू इन्वेस्टेड इन अ चाइनीज कंपनी एंड कल उसका प्रोमोटर गायब हो गया बिकॉज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किडनैप्ड हिम बिकॉज ही सेड समथिंग व्हिच वाजंट सपोज्ड टू बी सेड, right? So again that is political instability in that particular country, right? Now, in terms of the कि एक कम्युनिस्ट है, एक बेसिकली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और एक डेमोक्रेसी रहती है. तो वर्ल्ड में जो बेस्ट स्टॉक मार्केट रिटर्न्स है इट इज गिवन बाय द यूएस मार्केट एंड द इंडियन मार्केट बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेकेंडली ऑल्सो बिकॉज कि यहाँ पे कंपनीज रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा कमाती है. इन कंट्रीज लाइक चाइना एंड अदर कंट्रीज प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस या स्टेट ओन्ड कंपनीज आर मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमी. तो वहां पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स या फिर प्रोडक्शन टारगेट होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट नहीं होते. सब्सिडी प्रोडक्शन पे दी जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं दी जाती. दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ कंपनीज इन चाइना ऑन एन एवरेज डोंट मेक मोर देन 10 or 11% रिटर्न ऑन इक्विटी. दिस इज व्हाई लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑफ शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आर आल्सो अ स्ट्रेट लाइन. कई लोग कहते हैं हम चाइना में वैल्यू ढूंढ रहे हैं, बट दिस इज अ वेरी बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन दैट दे एंड अप मिसिंग कि these companies will always trade at a cheaper valuation because of that reason. Then market share of a business, a company that is gaining market share will anyways command a higher PE ratio than a business that is losing market share. That is a very natural thing, बहुत common sensical thing है सोचना. फिर एक लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो फंडामेंटल्स में भी पढ़ेंगे कि हाउ क्लोज और फार आर दी अर्निंग्स.
कि अर्निंग्स ग्रोथ, देखिए पी रेशियो में क्या चीज होती है, परसेप्शन होता है और अर्निंग्स होता है, और ये पूरा परसेप्शन अर्निंग्स के आसपास बनता है। एक कंपनी की अगर अर्निंग्स ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है और बहुत पास में फास्ट से हो रही है, तो इट मींस दिस कंपनी विल जनरली कमांड अ हायर पी वर्सेस अ कंपनी जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ इज 2-3 ईयर्स अवे, क्योंकि वहां पे अभी हो सकता है कि कंपनी की फैक्ट्री फुल्ली यूटिलाइज्ड है, कंपनी को लैंड एक्वायर करने में टाइम लग रहा है, कंपनी अभी केपेक्स कर रही है, 3 साल बाद हो सकता है अर्निंग्स ग्रोथ रिज्यूम हुए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई परसेप्शन टेक्स अ हिट फॉर सम ऑफ द कंपनीज, राइट। एंड इवन साइक्लिकलिटी होती है अर्निंग्स के अंदर, माने कि कुछ कंपनीज के मार्जिन ऐसे ऐसे जाते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, तो शुगर इंडस्ट्री को कभी भी हाई पी रेशियो नहीं मिलेगा अंटिल अनलेस उसकी अर्निंग्स डिस्ट्रॉय हो जाए। पर शुगर कंपनीज को बहुत हाई पी रेशियो क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज शुगर के प्राइसेस कंपनीज के हाथ से बाहर है। किसान को या फार्मर्स को क्या शुगर केन की एमएसपी देनी है, दैट इज आउटसाइड द हैंड ऑफ द कंपनीज। तो बिजनेस मॉडल ही बहुत वॉलेटाइल है। कई लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं, यार पैकेजिंग कंपनी 8 की पी पे क्यों है। अरे भैया कभी दिमाग तो लगाओ, क्योंकि बिकॉज देर इज अ साइक्लिकलिटी इन बॉप एंड बोपेट स्प्रेड्स। सिमिलरली कई लोग इसमें फंस जाते हैं, रेन इंडस्ट्रीज में बहुत लोग फंसे थे 2018 में, सिंपली बिकॉज लोग सोचते थे इसकी तो पी रेशियो बहुत मस्त है, सिंगल डिजिट पी पे क्या स्टॉक है, राइट। लास्ट 6 ईयर से आज कंपनी की पी रेशियो इनफाइनाइट है बिकॉज इट स्टार्टेड मेकिंग लॉसेस। तो क्या पी रेशियो इनफाइनाइट थी या सिंगल डिजिट सही थी या नहीं थी? Answer is कि your understanding of that particular business was wrong because it is a volatile cyclical commodity business, right? So this is why the perception around the earnings will always be volatile, and वहां पे हो सकता है हम पी रेशियो देखे भी ना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सिखाने वाला हूं कि उस ऐसे बिजनेसेस में कौन से मल्टीपल्स हम यूजुअली देखते हैं। But again, perception of a business is all to do with this. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.